वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का दिवस बहुत ही जोरों शोरों से इस दिवस को प्रेमी और प्रेमिका मनाते हैं। पहले तो इसका प्रचलन बाहर था, यानी कि इंडिया के बाहर, पर अब इसका प्रचलन इंडिया में भी है। इंडिया में भी कई युवा इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। कोई रेस्टोरेंट जाता है, कोई बाहर घूमने जाता है। बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग वैलेंटाइन डे को प्लान करते हैं और इस खूबसूरत से दिन को मनाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। आज फिर से स्वागत करती हूं एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा से। दिल्ली एनसीआर में एक क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा। ये कहानी वहां से शुरू होती है। वहां पे एक लगभग 24 वर्षीय युवती जिसका नाम निकी यादव था। निकी यादव हॉस्टल में रहती थी। ग्रेटर नोएडा में ही निकी यादव ने हॉस्टल में एक रूम ले रखा था। वहीं पे वो रहा करती थी क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई भी करनी थी। वहीं पे एक कॉलेज में वो पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करते करते रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही होती है। बहुत ही खुशहाल जिंदगी वो जी रही होती है। लेकिन उसके ही कॉलेज में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हो जाती है। साहिल गहलोत एक युवक जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। साहिल गहलोत निक्की से मिलता है। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होती है। दो दोस्त एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आते हैं। धीरे धीरे उनमें इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि साथ में उठना बैठना, साथ में पढ़ना, साथ में घूमना होने लग जाता है। धीरे धीरे देखते ही देखते दोनों इस कदर करीब आ जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार परवान पे चढ़ जाता है। प्यार परवान पे चढ़ने के बाद दोनों ही एक दूसरे में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग होते होते ही धीरे धीरे वो दोनों आपस में फैसला कर लेते हैं। फैसला लिविंग रिलेशनशिप का। वो लोग सोच लेते हैं कि अब हमें लिविंग में रहना है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान होने के लिए। वो दोनों लिविंग में रहने का फैसला कर लेते हैं। वहीं पास में ही वो लोग लिविंग के लिए रूम ले लेते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। देखते ही देखते कितने दिन निकलते हैं। निकलने के बाद रोजमर्रा की तरह उन दोनों की जिंदगी चलती रहती है। लिविंग में वो लोग आपस में हंसी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन निकी प्लान बनाती है। प्लान होता है गोवा जाने का। गोवा जाने का फैसला वो कर लेती है। पूरी तरीके से तैयारी भी उसकी हो जाती है। उसके बाद फिर एकदम से उसके पास एक खबर आती है। वो खबर जब वो सुनती है तो तुरंत साहिल गहलोत से मिलने का फैसला कर लेती है। खबर उसके पास ये आती है कि साहिल गहलोत उसे धोखा दे रहा है और उसे बिना बताए शादी कर रहा है। वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है कि रहता तो वो मेरे साथ है लेकिन शादी किसी और से कर रहा है। ये जानने के बाद वो उसे फोन करती है और उसे बुलाती है। वो उससे कहता है ठीक है, द्वारका में ही आ जाओ, द्वारका में मिलते हैं। दिल्ली में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है द्वारका नाम की जगह है। वहां पे वो दोनों मिलने का फैसला करते हैं। साहिल अपनी गाड़ी लेके, यानी कि अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके वहीं पे आता है। निक्की भी वहीं आ जाती है। वहां पे आने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं। वो उससे पूछती है, सारा मसला वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे उनकी बात लड़ाई में तब्दील हो जाती है। लड़ाई होते होते उन दोनों में इस कदर बहस होने लग जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि साहिल गहलोत बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के कारण वो अपना आपा खो देता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता। गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वहीं पे उसके पास चार्जर होता है। चार्जर की जो केबल होती है, केबल को वो लेता है और निक्की की गर्दन में घुमा के उस केबल को ऐसे डालता है, फिर उसे खींच देता है। इस वजह से जो निक्की होती है उसका गला दब जाता है, जिसके कारण उसी वक्त वहीं पे ही निक्की यादव की मौत हो जाती है। निक्की यादव की मौत होने के बाद, मरने के बाद साहिल जो है वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। घबराने के बाद उस वक्त उसे एकदम से कुछ ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या करूं। वो उस वक्त ये फैसला लेता है कि द्वारका में ही पास का एक ढाबा होता है, वहां पे उनका फ्रिज बाहर ही रखा रहता है हमेशा। वहीं पे जाके वो फ्रिज में जो उसकी डेथ बॉडी होती है, जो बॉडी जो होती है वो ठिकाने लगा देता है।
निक्की की बॉडी को ले जाके वो फ्रिज के अंदर रख देता है और उसके बाद चुपचाप घर जाता है। 10 तारीख को जिस दिन उसकी शादी हो रही थी, जिस दिन वो निक्की से भी मिलता है, उसी रात में वो घर जाता है और आराम से चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए, कानों कान किसी को कुछ खबर नहीं होती, वो उस लड़की से शादी कर लेता है जो उसके घर वालों की मर्जी से उसकी शादी हो रही होती है। उस लड़की से वो शादी कर लेता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, यहाँ तक कि उसकी लड़की के घर वालों को भी खबर नहीं होती। इधर दूसरी तरफ निक्की जो थी वो अपने पिता को हमेशा कॉल करती रहती थी, अपनी जो अपडेट है वो दिया करती थी। लेकिन यहाँ 2 दिन निकलते हैं निक्की के मर्डर के बाद, पिता के पास कोई भी अपडेट नहीं आती है, जिसके कारण उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी बीच वो निक्की का फ़ोन ट्राई करते हैं लेकिन निक्की का फ़ोन नहीं लगता, तो फिर वो फैसला कर लेते हैं साहिल से मिलने का, क्योंकि उन्हें तो सब पहले से ही पता होता है। साहिल से मिलते हैं, साहिल से सब चीज़ें पूछते हैं, लेकिन साहिल उन्हें दिलासा देता है कि निक्की मिल जाएगी, मैं खुद आपकी मदद करूंगा, बिना किसी को कुछ बताए। उसके पिता जो होते हैं वो वापस घर चले जाते हैं और फिर घर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। यही 4 दिन जैसे ही निकलते हैं, पिता को एक ऐसी सूचना मिलती है जिसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, बिल्कुल ही हक्के बक्के रह जाते हैं। और वो सूचना ये थी कि जो निक्की थी, उनकी बेटी, उनकी प्यारी लाडली बेटी की हत्या हो चुकी है। ये सुनते ही उनके जो पिता होते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, कुछ भी उनके समझ में नहीं आता। पुलिस उनको 4थे दिन बाद ही ये सूचना देती है। फिर उसके बाद जो साहिल गहलोत है उसी पे ही सबसे पहले निशाना जाता है, क्योंकि उसी के साथ वो लिविंग में रहा करती थी। और सबसे पहले पुलिस जाती है, साहिल को अरेस्ट कर लेती है और आज साहिल जेल के अंदर है, अपने गुनाह की, अपने कर्मों की सजा पा रहा है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहूंगी कि यदि आप किसी के साथ रहने का फैसला करते हैं, जन्मों जन्मों की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, प्यार मोहब्बत की लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसको निभाना भी जाने। क्योंकि किसी को धोखा देने से या कुछ भी अपने गुनाहों को छुपाने से वो गुनाह कभी छुपता नहीं है, और धोखा देने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं जाके अपनी किए का पछतावा उसको होता है, किए की करनी भी पाता है। वो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।